राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार अब खुलकर राहुल गांधी की पीएम दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें गंभीर नेता बता रहे हैं जिसकी बात पूरा देश सुनता है, जबकि राहुल गांधी सिर्फ सांसद हैं और उनकी लोकप्रियता आज देश में किसी भी नेता से ज्यादा है। आज शरद पवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और उनके साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल थे। इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, देश की जनता की आवाज को और बुलंद करने के लिए आज राहुल गांधी के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भेंट हुई। हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बैठक से निकलते समय पवार ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक में इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति और इसकी रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। जल्द ही इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। दरअसल इंडिया गठबंधन की जल्द ही देश भर में रैलियों की शुरुआत होनी है। पहली रैली भोपाल में होनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राएं और इंडिया गठबंधन की रैलियों की तारीखों में टकराव के चलते इसे टाल दिया गया था। ऐसे में रैली और सीट शेयरिंग जैसे तमाम मुद्दों पर भी बात होनी है। इसके लिए जल्द ही इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यों वाली समन्वय समिति की बैठक बुलाई जानी है और इस मुद्दे पर भी पवार और खड़गे के बीच बातचीत हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ा पोस्टर वोर दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। बीजेपी ने गुरुवार को एक्स पर राहुल गांधी का पोस्टर साझा किया, जिसमें उन्हें नए युग का रावण दिखाया गया है। इसकी कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की और इसे बेहद घातक करार दिया। इससे पहले कांग्रेस ने एक्स पर पीएम मोदी की तस्वीर सबसे बड़ा झूठा शीर्षक के साथ साझा की थी। साथ ही एक दूसरे पोस्टर में पीएम मोदी को जुमला बॉय कहा गया था। वहीं इस जंग में इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी एंट्री हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अभी किसी विपक्षी दल ने ऐसा किया होता तो बीजेपी उनको पकड़कर जेल में डाल देती, लेकिन वो खुद राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी को रावण बताना बीजेपी की हताशा को दिखाता है। क्या यही सनातन धर्म सिखाता है? सनातन धर्म तो लोगों से प्रेम करना सिखाता है, लेकिन बीजेपी इस धर्म को बदनाम करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने कहा कि सर्वश्री नरेंद्र मोदी जी एवं श्री जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबाहसे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है? ज्यादा समय नहीं बीता, आपने शुचिता की कसम खाई थी। क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए? वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मामले पर राहुल का समर्थन करते हुए कहा, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी से डरते हैं। इस बीच दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोस्टरों के खिलाफ आईटीओ पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में 2 अक्टूबर को जारी हुए जातिगत जनगणना के आंकड़ों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिस पर आज सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जातिगत सर्वे पर यथास्थिति आदेश देने से मना कर दिया, जिससे बीजेपी के मंसूबे पूरी तरह से फेल हो गए। साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में करने को कहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के 1 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें बिहार में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पर रोक से मना करते हुए पीठ के अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हम किसी भी राज्य सरकार को नीति बनाने या फिर काम करने से नहीं रोक सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार की तरफ से सर्वे से जुड़ा आंकड़ा प्रकाशित नहीं करने की बात कही गई थी। इसके बाद इसे जारी कर दिया गया, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि राज्य सरकार आगे और आंकड़े जारी न करे। पीठ ने कहा, हम इस समय कुछ भी नहीं रोक रहे हैं। हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते, ये गलत होगा। याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कोर्ट में कहा कि मामले में गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है और हाईकोर्ट का आदेश गलत है। इस पर पीठ ने कहा कि क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम और अन्य पहचान प्रकाशित नहीं की गई है, इसलिए ये तर्क की गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है, सही नहीं हो सकता। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख से आने वाले चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।